पाकिस्तान में बीते दिनों जहां तालिबान ने कहर बरपाया, पाक आर्मी को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इसी के साथ बीते 9 अक्टूबर से पाकिस्तान के अंदर एक संगठन जिसका नाम है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, उसने कोहराम मचाया हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम किया हुआ है। अलग अलग प्रांतों में पुलिस प्रशासन के जो हाथ पांव हैं वो फूल रहे हैं। सरकार बातचीत करने पर मजबूर है और शायद आने वाले समय में झुक भी जाए। वजह है गाजा पर लाए गए ट्रंप का पीस प्लान, जो 20 सूत्रीय जो प्रस्ताव लाए गए हैं ट्रंप की तरफ से, वो वजह है। पाकिस्तान सुलग रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतना जो मामला है पाकिस्तान में बढ़ रहा है? जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो संगठन विरोध कर रहा है गाजा पीस प्लान का, इजराइल का, उसने ये दावा किया है कि पुलिस के फायरिंग में, पुलिस के हमलों में अब तक उनकी पार्टी के 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कई लोगों को तो फायरिंग में मारा गया और कई लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया है। कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जारी है। और खबर अब यह भी आ रही है कि जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी का जो नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इस प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया, साद हुसैन, वो उनको भी अब गोली लगी है। 3 गोलियां बताया जा रहा है उनको लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। अब जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हुआ, और मैंने बताया कि 9 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है, आखिर ये किस वजह से हो रहा है, इतना उग्र क्यों हो गया और अब क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल जिस तरीके से मैंने बताया कि 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मौत का दावा जो है वो टीएलपी की तरफ से किया गया है। 1500 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कई जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान को लेकर यह विरोध प्रदर्शन 9 अक्टूबर को शुरू होता है। वजह, पाकिस्तानी सरकार गाजा में लाए गए पीस प्लान का समर्थन करती है। धीरे धीरे इसको लेकर जब विरोध प्रदर्शन उग्र होने लगते हैं तो पाकिस्तानी सरकार बातचीत के लिए भी मान जाती है। लेकिन जो ये तनाव है वो तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब जो टीएलपी चीफ हैं साद हुसैन, रिजवी और इसी के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हों उन पर हमले होते हैं और उनको रोका जाता है विरोध प्रदर्शन करने से। उसके बाद जो ये झड़पें हैं वो और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इजराइल विरोधी अभियान की वजह से लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लंबा मार्च निकालने की बात की जाती है, लेकिन इस मार्च को भी रोक दिया जाता है। पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। उन्हें पास के एक मेडिकल सेंटर भर्ती करवा दिया गया है जहां उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। घटना कहां हुई या कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो पाकिस्तान की सरकार या फिर टीएलपी की तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन टीएलपी लगातार ये दावा कर रही है कि उनके जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं या तो वो जख्मी हैं या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी टीएलपी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये भी साफ कर दिया गया है। अब जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में कितना आक्रोश है। और ये वो टीएलपी जो इश्निंदा कानून में छेड़छाड़ के खिलाफ या फिर उसके खिलाफ बात करने के भी खिलाफ सड़कों पर बार बार उतरती रही है, उसका विरोध करती रही है। खबरें ये भी थी कि पंजाब पुलिस ने टीएलपी का जो मुख्यालय है उस पर छापेमारी की और इसका नेता जो साद रिजवी है उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भी जो उसके कार्यकर्ता थे वो और ज्यादा उग्र प्रदर्शन यहाँ पर करने लगते हैं। और साद तो वहां से निकल गया था, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया था, लेकिन जो साद के समर्थक थे और जो पुलिस थी उनमें भीषण झड़प की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी। कई लोग इसमें घायल हुए, पुलिसकर्मी भी जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने शहर के अंदर और बाहर की सड़कें जो है उसको लेकर बंद करवा दी थी। दंगा रोकने के लिए पुलिस को कई रास्तों पर तैनात कर दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहा। सरकारी दफ्तरों और जो विदेशी दूतावास हैं उन्हें रेड जोन के तहत पूरी तरह सील करने का फैसला भी पाकिस्तानी सरकार ने किया, प्रशासन ने किया। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, चाहे वो बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाने की हो या फिर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की, वो लगातार अभी भी सामने आ रही हैं। अब ये टीएलपी है क्या? टीएलपी, जैसे मैंने बताया कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसकी स्थापना खादिम हुसैन रिजवी, जो कि साद हुसैन रिजवी के पिता, उन्होंने ये की थी और वो पंजाब के धार्मिक विभाग में तैनात थे। लेकिन 2011 में
पूर्व गवर्नर पाकिस्तान के सलमान ताहिर, उनकी हत्या कर दी जाती है। इश्क निंदा कानून में बदलाव को लेकर उन्होंने बात की थी और इसका विरोध खादिम हुसैन रिजवी ने किया था, लेकिन जिसने पूर्व गवर्नर की हत्या की उसका खुला समर्थन खाद हुसैन रिजवी ने किया और उस नौकरी को भी उसने छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कई खबरें ये बताती हैं कि उसने खुद से ये नौकरी छोड़ी, कई खबरें ये कहती हैं कि उसे नौकरी से हत्यारे का समर्थन करने के लिए निकाल दिया गया था। 2016 में कादरी को सजा होने पर टीएलपी ने इश्क निंदा के मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया और मैंने जैसे बताया कि समय समय पर इश्क निंदा कानून में बदलाव न होने पाए उसको लेकर वो सड़कों पर ये पार्टी जो है वो उतरती रही है। खादिम ने फ्रांस के खिलाफ भी भड़काऊ जो भाषण है वो कई बार देने का काम किया, बयान देने का काम किया। 2011 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बेटे साद हुसैन रिजवी, जिसको बताया जा रहा है कि वो इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहा है, उसने इस संगठन की कमान संभाली और अब पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही हैं। कई खबरें जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बख्तरबंद वाहन से 70 लोगों को कुचलने का जो दावा है वो टीएलपी ने किया है और इसको लेकर लगातार जो उनकी मांग है वो अब तेज होती जा रही है। हालांकि शुरुआत में इतना हिंसक ये जो प्रदर्शन है वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है, उनके मार्च को रोकने की बात की जाती है और जो पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, उसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक होते हुए नजर आए। दूसरी तरफ गाजा में जो शांति है उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा चुका है। ट्रंप इस वक्त इजराइल में है और वहां दूसरी तरफ सभी 20 जिंदा बंधकों को हमास छोड़ चुका है, एक 7 के बैच में और दूसरा 13 के बैच में रेड क्रॉस को सौंपे गए। उसके बाद पहला बैच जो है वो पहले ही इजराइल जा चुका है, दूसरा बैच जो है वो अब से कुछ देर पहले जो खबर आई थी कि वो रास्ते में है, इजराइल पहुंच रहे हैं। ट्रंप जैसे मैंने बताया कि इजराइल में है और वहां पर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बातें जो है वो करने वाले हैं। जिस तरह के दावे उन्होंने किए, चाहे वो भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर हो, इसको लेकर वो यही कहेंगे कि देखिए गाजा में जो शांति की बात थी वो हमने लाना शुरू कर दी है। हालांकि इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला ट्रंप को लेकर किया गया कि अपना जो देश का सर्वोच्च सम्मान है वो उन्हें दिया जाएगा इजराइल की तरफ से, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या 20 सूत्रीय मांग पूरी तरीके से गाजा पर लागू होती है या फिर नहीं, या फिर आने वाले समय में इसमें भी पेच अटकता हुआ दिखता है। एक तरफ तो गाजा में शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इसके लिए जल रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।